उपस्थित धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, आज वो दिन हमारे प्रांगण में आ गया है जिसके नाम से हम कई काम रोके रखते हैं। दिवाली पछे दिवाली रपेला, दिवाली पछे दिवाली रपेला, इस तरह से हमारा चलते ही रहता है। भगवानों, ये हमारा दिवाली त्यौहार राष्ट्रीय त्यौहार है। एक ऐसा त्यौहार है, राष्ट्रीय त्यौहार है। स्कूलों में भी दिवाली की छुट्टी मिलती है। हर जगह देखो दिवाली की छुट्टी, दिवाली के बाद, दिवाली के पहले, ऐसा हमारे सामने हमेशा सवाल रहता ही है। भगवानों, हमारी दिवाली के लिए कह सकते हैं 4 प्रकार के मेहमान होते हैं। मेहमान कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एक मेहमान ऐसे होते हैं बहुत देर के बाद आती है और बहुत देर बाद जाते हैं। आते भी देर से और जाते भी, जाने का नाम नहीं लेते, रुकते ही रहते। आते भी देर से और जाते भी देर से। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ जल्दी आते हैं और जल्दी चले जाते हैं, जल्दी आते हैं और जल्दी चले जाते हैं। कुछ अच्छे होते हैं जो आते हैं जल्दी पर जाते हैं देर से, और कुछ ऐसे होते हैं देर से आते हैं और जल्दी चले जाते हैं। जिसमें हमारा दिवाली का त्यौहार कैसा होता है? बहुत देर से आता है, 12 महीने के बाद मान पान के साथ वो आता है और रहता कितना है? ज़्यादा से ज़्यादा वसु 12, 13, 14 पक्षी पिड़वा और ज़्यादा से ज़्यादा भाऊबीज। 6 दिन के ऊपर तो वो रहता है ही नहीं। आता है 12 महीने के बाद और जाता है 6 दिन के अंदर चले गया, वापिस आने का नाम नहीं लेता। वापिस 12 महीने पर ही बात देखनी पड़ती है हमको। भगवानों, ये हमारा दिवाली त्यौहार है, ये कैसा है? सांस्कृतिक त्यौहार है, संस्कारों से भरा हुआ त्यौहार है, सांस्कृतिक त्यौहार है, सामाजिक त्यौहार है। समाज इसको, सभी प्रकार के समाज के लोग, कुछ 1-2 समाज छोड़ो तो बाकी सारे समाज के लोग इसको मनाते हैं। ये राजनैतिक त्यौहार है। राजनैतिक यानी हमारे राम आज के दिन आए थे, हमारे भगवान महावीर निर्वाण को पहुँचे थे, ऐसी सारी बातें होती है। वो आध्यात्मिक त्यौहार है। कैसा त्यौहार है? आध्यात्मिक त्यौहार है। इस प्रकार उदात्त भाव से भरा हुआ ये हमारा दिवाली त्यौहार आता है। बहुत देर से आता है और बहुत जल्दी चला जाता है। भगवानों, इन दिवाली के दिनों में खास तौर पर आपका जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेम है वो लक्ष्मी का त्यौहार है। लक्ष्मी आने के दिन ये होते हैं, तो लक्ष्मी ऐसी नहीं आती। लक्ष्मी के लिए पूछा गया था कि तुम कब कहाँ आती हो, कैसे आती हो? तो उसने कहा था, गुरुवो यत्र पूज्यन्ते वाणी यत्र सुसंस्कृता अदंतम कलहो यत्र तत्र शक्रव साम्यहम। क्या कहा? जहाँ गुरुओं की पूजा होती है, गुरुओं की मान्यता होती है, गुरुओं के भक्ति में अपने परिवार का समय चला जाता है। गुरुओं यत्र पूज्यन्ते, और घर में वाणी कैसी होती है? सुसंस्कृत वाली, बड़ी आवाज़ नहीं, बड़ों को उल्टा उत्तर देना नहीं, और वाणी में किसी प्रकार का संस्कार कम हो ऐसे शब्दों का उच्चारण करना नहीं। जा उठने, मर जा उठने, इस तरह से हमको बोलना नहीं। वाणी यत्र कैसी होती चाहिए? संस्कृत। गुरुवो यत्र पूज्यन्ते वाणी यत्र सुसंस्कृता अदंतम कलहो यत्र, जहाँ दांत पे दांत पीसे नहीं जाते, घर में कटकट नहीं होती, घर में बोलचाल नहीं होती, तेरी मेरी नहीं होती। अदंतम कलहो यत्र तत्र शक्र वसाम्यहम। हे इंद्र, मैं ऐसी जगह जाके रहती हूँ। भगवानों, हमारे यहाँ तो बहुत सारी बातें बताई गई है। लक्ष्मी का स्वागत करना है तो क्या करना पड़ता है? उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम
क्रिया विदिदं व्यसनेषु सक्तं शूरं कृतज्ञं दृढ़सौहृदं च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। ऐसी जगह लक्ष्मी निवास करने के लिए आ जाती है। कहाँ पे? जहाँ घर उत्साह से भरा हुआ होता है। आज दिवाळी आहे, आपल्याला जल्दी उठवतो आहे, आज दिवाळी आहे, आपल्याला भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव मनावनो है। इस तरह से उत्साह से भरा हुआ परिवार होता है और जो काम हाथ में लिया वो फटाक से पूरा कर देते हैं। कुछ लोग काम हाथ में लेते हैं, उनका काम निपटता ही नहीं है, पूरा होता ही नहीं है। रसोई तो इतनी देर लगाते हैं, रसोई को 1 और 2 बज जाते हैं। अदीर्घ दृष्टम, जहाँ फटाफट काम होता है वहाँ क्रिया विदिनम, जो क्रिया को जानता है, चकली कैसे बनाना है। खाली चकली बनाने के लिए लिया और सेवा निकाल के रख दी तो काम चलेगा क्या? रोज चकली रा विषय रे, कई रे कई भानगड मला। तो इस तरह से क्रिया विधिज्ञ हमारी कुछ बहनें इतनी होशियार होती है, इतनी चतुर होती है, ऐसा काम करती है, ऐसा फराल करती है कि देखते रहो, ओठों से खा लो। ऐसा पोला पोला और सुंदर फरार बनाना किसको आता है? कई लकड़ा जी की सेवा करने रख देवे, लकड़ा जी दांत चावता वे नहीं, इसी सेवा करने रख देवे। लोकारी क्रिया विधिज्ञम, जो क्रिया में होशियार होता है वो कैसा होता है? क्रिया की विधि जानता है और उसके बाद उसके घर में कोई व्यसन नहीं होता। जिनके घर में सारी बातें अच्छी है पर घर का आदमी शराब पीता है, घर का आदमी सट्टा खेलता है, घर का आदमी जुगाड़ खेलता है, वो घर आगे बढ़ेगा क्या? नहीं। तो क्या कहा? व्यसनेषु असक्तम, जो व्यसनों से दूर रहता है, जो समय आने पर शूरवीरता बताता है। शूरम और कृतज्ञ, बड़ों के लिए हमेशा कृतज्ञता के भाव होते हैं। अब पाड़वा आएगा, उस समय बड़ों के पैर छूने के लिए अपने जितने बड़े हैं परिचित, उनके घर जा कर के क्या करना पड़ता है? पैर छूना पड़ता है। हमारे छोटे गांव में तो पूरा गांव घूम लेते थे हम, सभी घरों में जाकर पगा पड़ के आना और वहाँ से लाया और पत्ता से लेके आना, लाया और पत्ता से गोड़ा करना और सबके पैर छूना, ऐसा कायदा था पहले। तो क्या कहा? कृतज्ञम और दृढ़ प्रेमी, इतना ज़्यादा प्रेम, मारा गावरो व्यक्ति है, मारा गावरो है, मारो है, इस तरह के जिनके मन में प्रेम की भावना भरी होती है, वहाँ लक्ष्मी बिना बुलाए आती है और घर में रह जाती है। लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु, निवास करने के लिए लक्ष्मी वहाँ आ जाती है। कुछ घर ऐसे होते हैं 7 पीढ़ी तो वो पैसे वाले ही है, कभी गरीब होते ही नहीं है। क्यों? कि वो कायदे पालते हैं। कायदे का पालन करने वाले के घर से लक्ष्मी बाहर जाती नहीं है। भगवानों, इस तरह से हमको दिवाली का त्यौहार मनाना है, उसमें कुछ बातें सीखनी है और कुछ बातें अपनी ज़िंदगी में छोड़नी है। भगवानों, तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु का डर। हाँ, तो हमारे यहाँ रघुकुल चला आया, वो कैसा था? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। रघुकुल की रीत थी बड़ों की मर्यादा रखना। हमारे भरत ने राम के स्थान पे सन्यासी कपड़े पहन करके राज्य किया, पर राम के आसन पे वो बैठे नहीं। रघुकुल की रीत, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की रीत होती है। भगवानों, आज के दिन हमारे रामचंद्र 14 बरस वनवास भोग करके वहाँ शबरी का, अहिल्या का उद्धार करके उनकी चेतना पत्थर चेतना बन गई थी। वो कैसे बन गए थे? पत्थर जैसे बन गए थे, पर इनसे ऊर्जा पुरुष
ऊर्जा के पैर उनको लगे उन पत्थरों को, और वो क्या हो गई, जीवंत हो गई। अहिल्या का उद्धार किया, शबरी का उद्धार किया। लोगों की यज्ञ में राक्षस तकलीफ देते थे, उन पर कंट्रोल किया। इस तरह से कई अच्छे काम करके हमारे रामचंद्र आज के दिन, दिवाली के दिन कहाँ आए थे, अयोध्या में आए थे। और अयोध्या में राम आए ये सुन करके लोगों ने घर घर में दीप जलाए थे, घर घर में प्रकाश कर दिया था। आज अमावस्या नहीं, आज अमावस्या का अंधकार नहीं रहेगा, हम दीप जलाएंगे और प्रकाश करेंगे, हमारे राम हमारे शहर में आए हैं। इस तरह से खुशी आज के दिन मनाने का दिन है भगवानों। और दूसरी तरफ हमारे भगवान महावीर का आज का आखिरी दिन, आज के दिन रात को 12 बजे के बाद अंतिम प्रहर में उनका क्या हो गया, हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण से छुटकारा हो गया, जन्म मरण से मुक्त हो गए। 27 जन्म में उन्होंने तपस्या करी, साधना करी। 25वें जन्म में तो मांस खमन के ऊपर मांस खमन किए और अपने कर्मों को नष्ट किया। और ऐसे करते एक दिन 27वें जन्म में त्रिशला रानी की गोद से उनका जन्म हुआ और वो जन्मोत्सव भी इतना सुंदर मनाया गया। उसके बाद उन्होंने 30वें वर्ष में दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के बाद पहला संकल्प किया, जब तक मुझे अंतर का ज्ञान प्रकट ना हो तब तक मैं मौन छोड़ूंगा नहीं। कई संकट उन पर आए, उनके पैरों पे खीर रांधी गई, उनके कानों में कीले ठोके गए, उनके संगम नाम के देवता ने उनको 20 परिशह एक रात में दिए, पर टस से मस न हुए। उनको तो खाली कर्मों का कचरा साफ करना था। सहन शक्ति की उनके पास बहुत ज़्यादा थी, उनके पास श्रेष्ठ संघयन था। हड्डियों की मजबूती ऐसी थी, वज्र ऋषभ नाराज संघय उनके पास था। और ऐसी हड्डियां मजबूत थी कि हथौड़े से मारो तो भी उनकी हड्डियां टूट नहीं सकती, इतनी मजबूत हड्डियां भगवान की थी। और समचतुरस्त्र संस्थान था, तो बैठते थे मांडी डाल करके तो चौकोनी आकार तैयार होता था। आपला तो खांदा ऐसा उजावे, आठू भेड़ा उजावे, पाठ वाकड़ी उजावे। 1756 बात अपलाटे हुए। भगवान महावीर जब बैठते थे ध्यान की मुद्रा में तो जैसे चौकोनी आकार होता है ऐसे आकार से उनका शरीर का दृश्य दिखता था। भगवानों ऐसे समचतुरस्त्र संस्थान और वज्र नाराज संगयन लेकर हमारे भगवान आए थे। उन्होंने बहुत सारा पुरुषार्थ किया, बहुत सारी मेहनत करी और देखते देखते एक दिन उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। वो गो धुआ समय, गाय जैसे धुती है ना, गाय धोने के लिए गौड़ी जैसा बैठता है, अपने पैरों पे पैर ऐसे करके बीच में दूध इकट्ठा करने का बर्तन, बाल्टी कहो चर्बी कहो, कुछ भी ले करके बैठते हैं। ऐसे बैठे थे और ऐसे में उनको 3 लोग को 3 काल दिखने लग गए। अरे इधर से इतना दिखता है, उधर से भी इतना दिखता है, उधर से भी इतना दिखता है। इतना केवल ज्ञान उनको हो गया। और केवल ज्ञान होने के बाद 3 लोक और 3 काल का सब कुछ उनको ध्यान में आने लग गया। ये बाई सामने बैठी है, पहले जन्म में कौन थी, उसके पहले कौन थी, उसके पहले कौन थी, ये सारा उनका हिसाब ध्यान में आने लग गया। केवल ज्ञान उनको प्राप्त हो गया। इतना पुरुषार्थ किया और केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। 72 साल की उम्र उनकी हुई थी और 7 फीट उनकी हाइट थी। ऐसे भगवान महावीर को मौन साधना करके, पुरुषार्थ करके और केवल ज्ञान की प्राप्त हुई। और केवल ज्ञान कितना बरस रहे हो? 30 साल तक केवल ज्ञान के उपभोग में वो रहे। केवल ज्ञान उनके पास 30 साल तक रहा। और आज का दिन ऐसा था, उनके ध्यान में आ गया था, अब मेरा समय पूरा हो गया है, अब वो मुझे जाना पड़ेगा। ये बातें उनको ध्यान में आ गई। और देवता इंद्र ने आकर उनको कहा, भगवान आप 2.5 मिनट अगर रुक जाते हो, ज़्यादा
2.5 मिनट आपका आयुष्य बढ़ जाता है तो आगे भस्मी काल आने वाला है, बहुत काल विचित्र काल आने वाला है, ह्रास ह्रास और ह्रास होने वाला है। आप अगर 2.5 मिनट तक अपनी आयु बढ़ा दो तो 2,500 वर्ष अच्छे जा सकते हैं। भगवान ने कहा ये ना भूतो ना भविष्यति, अपनी आयु कोई भी बढ़ा सकता नहीं है, 2 मिनट के लिए भी आयुष्य बढ़ा सकता नहीं है। जिनकी आयु पूर्ण हो गई है उनको तो जाना ही पड़ता है। भगवानों, हमारे भगवान महावीर ने जब देखा कि अब मेरे जाने का समय आ गया है, 2 दिन पहले से उन्होंने जाते जाते कुछ देना चाहिए ना, जाते जाते कुछ देना चाहिए, तो उन्होंने उत्तराध्ययन सूत्र के रूप में इतना बड़ा उपदेश हमारे सामने रख दिया है। जैसे हिंदू धर्म में गीता का महत्व है, ऐसे जैन धर्म में उत्तराध्ययन सूत्र का महत्व है। रोज़ हम पाठ पढ़ रहे हैं, रोज़ स्वाध्याय कर रहे हैं, और अब हमारे 36वां अध्याय पाड़वा के दिन करना है। 35 और 36 पाड़वा के दिन करेंगे, और इस तरह से 2000 गाथाओं की स्वाध्याय हमारे यहाँ करने की परंपरा है। हमारे साध्वी जी ने तो कंठस्थ किया है, संयम प्रीति जी महाराज साहब का पूरा उत्तराध्ययन कंठस्थ किया था उन्होंने। हमारे प्रज्ञा जी महाराज साहब का पूरा उत्तराध्ययन कंठस्थ है। जयस्मिता जी भाव प्रीति जी महाराज साहब का कंठस्थ है। ऐसे लोग हम जैसे ही बैराग में आते हैं, गुरुकुल में रहते हैं, तो पहले हमारे बड़े रे कहते हैं पहला उत्तराध्ययन जी पाठ करो, पहला उत्तराध्ययन जी पाठ करो। रोज की 10 गाथा अर्थ सहित याद करना और बड़ों को सुनाना, ऐसा मेरा भी रिवाज था। मैं कानमुनि जी महाराज साहब जो जलगांव में विराज रहे थे, उन्होंने मेरे उत्तराध्ययन की शुरुआत करी थी। रोज के 10 गाथा देना, अर्थ सहित लेना और अर्थ सहित देना, इस तरह से हम करते थे। हमने तो अपने बाल भी काट लिए थे। समयं गोयम माँ पमाए, समयं गोयम माँ पमाए 36 बार 10वें अध्याय में कहा जाता है। तो माता जी महाराज साहब और मैंने कहा क्या नहीं माथो तो ढका आपे। हमारे माता जी महाराज साहब को खुला माथा नहीं चलता था। वो कहते भाऊ आयो घर में तो कंगो नीचे रख और माथो ढक, कंगो नीचे रख और माथो ढक। इस तरह से माता जी महाराज साहब कहते थे। पहले से माथा ढकने की आदत थी, और हमने कहा नहीं फालतू के रोज़ की चोटी खोलना, रोज़ की चोटी बांधना और उसके लिए उसका गुतारा निकालना, किसने कहा? तो मेरी चोटी माता जी महाराज साहब ने कतर डाली, उनकी चोटी मैंने कतर डाली। समय नहीं जाने के लिए, समयं गोयम माँ पमाए है, ऐसा वो प्रैक्टिकल करने के लिए हम माँ बेटी ने अपनी चोटियाँ काट डाली थी और इतना सा कंगवा फेरा है कि हो गया काम। इस तरह से समय नहीं पालतू नहीं जाने देना चाहिए। उसके लिए इस तरह से हमारे यहाँ भगवान महावीर के पंथ पर चलने वाले हजारों साधु साध्वी है। हजारों साधु साध्वी तपश्चर्या इतनी करते हैं, नवकार मंत्र का जाप इतना करते हैं, ध्यान इतना करते हैं, पैदल विहार करते हैं। इस तरह से भगवान महावीर की क्या शक्ति थी भगवान जाने। उनके नाम से जो समर्पित हो जाता है उसके द्वारा अपने आप सारी बातें होने लगती है। अब तो हमारी उम्र हो गई है और भाने वाली चीज़ें भी अब नहीं भाती। जो भगवान ने कहा है वैसा रहना अपने आप हो रहा है, अपने आप हो रहा है। भाने वाली चीज़ भाती नहीं है, मन में जीभ में स्वाद आता ही नहीं है, जीभ में रस आता ही नहीं है। इस तरह से भगवान महावीर की शक्ति, महावीर ने इस तरह से अपनी लगाई कि देखते देखते 2500 और ऊपर 50 वर्ष हो गए हैं। भगवान महावीर को हुए कितने? 2500 ऊपर 50 बरस हो गए हैं भगवानों। आज तक भगवान महावीर का नाम जयवंत है और जयवंत रहने वाला है। हमारे भगवान महावीर ने बहुत पुरुषार्थ किया। आज के दिन उन्होंने संकल्प कर लिया था कि अब मैं सिर्फ 2 दिन रहने वाला हूँ। 48 घंटे मेरे बाकी रहे हैं, तब से उन्होंने उपदेश देना चालू कर दिया। 9 लच्छी 9 पल्ली बड़े बड़े राजा महाराजा आकर के भगवान की सेवा में बैठने लग गए और उन्होंने बेला बेला पचक लिया। सभी ने, राजा महाराजाओं ने बेला बेला का तप कर लिया और भगवान जो उपदेश देते थे उनके मुंह से जो वाणी खिरती थी उस वाणी को अपने
कर्ण रंध्रों में उतारते थे, अपने अंतःकरण में उतारते थे। और इस तरह से आज की रात, आधी रात के बाद 12 बजे के बाद आखिरी प्रहर रात्रि का होता है, उसमें भगवान महावीर ने शुरू में क्या किया, अपना सारा संकोच कर लिया, शरीर को संकोच कर लिया, चारों तरफ से अपनी ऊर्जा इकट्ठी कर ली। और उसके बाद अ ई रू रू और 5 अक्षर अ ई उ रू ऐसे 5 अक्षर बोले, तब तक तो आत्मा यहाँ पे लेके आ गए। भगवान महावीर यहाँ पे लेके आ गए, कहीं उन्हें शैलेशीकरण कर लिया उन्होंने, आत्मा का शैलेशीकरण कर लिया, यानी यहाँ तक लेके आ गए। मतलब क्या बोलते उसको, शिखर तक यहाँ पे लेके आ गए और ब्रह्मरंध्र में लेके आ गए। और जब अपना समय पूरा हुआ तो आग ढक करके आत्मा ऊपर 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 चढ़ने लग गई और देखते देखते कहाँ पहुँच गई, सिद्धालय में पहुँच गई, सिद्ध शिला के ऊपर पहुँच गई, जहाँ जन्म नहीं, जरा नहीं, मरण नहीं, भय नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, दुख नहीं, दारिद्र्य नहीं, कर्म नहीं, काया नहीं, मोह नहीं, माया नहीं, चाकर नहीं, ठाकर नहीं, भूख नहीं, तृषा नहीं, ऐसे स्थान पर ज्योत में ज्योत विराजमान हो गई। अब यहाँ अगर 50 दिए लगाए तो अड़चन होने वाली क्या, प्रकाश में प्रकाश, प्रकाश में प्रकाश चला जाएगा, एक दूसरे को कोई अड़चन होती है नहीं। इस तरह से ज्योत में ज्योत सिद्ध अनंता करोड़, हमारे यहाँ सिद्ध कितने हुए, अनंत करोड़। हम सोचते हैं कि हमारी माँ आपको लगती है हमारी बाई एकटी है, हमारा दुनिया में हमारी बाई फक्त एकटी हमारी है। इस तरह से ऐसी माताओं के दूध का एक एक बूंद अगर हम इकट्ठा करें तो समुद्र जितना दूध इकट्ठा हो जाए, इतने हमारे जन्म मरण हो गए हैं, ऐसे हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। इतनी माताओं को रुला करके हम पैदा हुए हैं। भगवानों, हमें ध्यान रखना है, ऐसा जन्म हमको मिला है, भगवान महावीर का धर्म हमको मिला है और इसके अंदर हमको सतत जागृत रहने का भगवान महावीर का संदेश है। सतत जागृत यानी अंतर से जागना, अंतर से जागना उसको कहते हैं साधना। साधना का नाम ये नहीं है कि हम नींद नहीं ले रहे हैं मतलब जागे हुए, ऐसे नहीं। हमारा जागना यानी प्रसंग आने पर अंतर से जागृत होना और किसी प्रकार का कोई विचार आने नहीं देना, उसको जागरण कहते हैं। ऐसे जागरण का धर्म भगवान महावीर ने हमको बताया हुआ है। भगवानों, इस तरह से आज हमारे जीवन में दिवाली का आगमन हुआ है, दिवाली का पदार्पण हुआ है। दिवाली के दृष्टि से हमको आज लक्ष्मी का इंतज़ार रहेगा। किसका इंतज़ार रहेगा? रात देख रहे थे लक्ष्मी री पूजा करता ना, कई सजावे, कई सफाई करे, कई दीवा लगावे, आठू लक्ष्मी आईला का आठनू आईला, इस तरह से लक्ष्मी की बात देखते। भगवानों, कुछ लक्ष्मी होती है वित्त लक्ष्मी। वित्त लक्ष्मी यानी खाली अपने स्वार्थ के लिए कर, माँ माना टाबर, हम और हमारे दो, बस बाकी हमको दुनिया पता है नहीं। हमारी जितनी चैन कर सकते हैं उतनी चैन करेंगे, जितनी मज़ा करनी उतनी मज़ा करेंगे, दूसरे के लिए कुछ नहीं, खाली हमारे परिवार के लिए हमारी लक्ष्मी काम आएगी। इस तरह से वो वित्त लक्ष्मी होती है। एक होती है अलक्ष्मी। अलक्ष्मी का मतलब जो स्वार्थ के अलावा निस्वार्थ भाव से विकृत मार्ग में खर्च की जाने वाली लक्ष्मी, वो कौन सी लक्ष्मी है? अलक्ष्मी। आज मारा तरफ से थाने दारू री पार्टी है, मारा तरफ से थाने होटल में लेन जाऊन, थाने भावे जी को ते खाई जो कांदा बटाटा, कई पक्षी ने पक्षी रो बाप नहीं, आपला ने फक्त मजा करनी। इस तरह से जो क्या करते हैं, विकृत का कार्य में अपनी लक्ष्मी का दुरुपयोग करते हैं, उसको अलक्ष्मी कहा है। एक होती है महालक्ष्मी। महालक्ष्मी हाथी के होदे पे बैठ के आती है और
प्रभु कार्य करती है, अच्छे काम करती है, अच्छी प्रभावना बांटती है, लोगों के लिए अच्छा काम, लोगों के लिए उपयोग हो ऐसा काम वो करती है, उसको कहते हैं महालक्ष्मी। ये महालक्ष्मी आती है अपने घर में और कह के जाती है तेरे घर से 7 पीढ़ी तक जाऊंगी नहीं, 7 पीढ़ी तक तेरे घर में मैं रहने वाली हूँ। जिन्होंने अच्छे काम में अपना पैसा खर्च किया है वह महालक्ष्मी का पदार्पण हो जाता है, महालक्ष्मी वह वास करने के लिए बैठ जाती है। भगवानों, इस तरह से कुछ लक्ष्मी ऐसी होती है। एक बार पूजा होने के बाद दरवाजे पे थाप पड़ी, दरवाजे पे नो कोई, तो पूछा उसने कौन है, तो कहते मैं लक्ष्मी हूँ। अरे लक्ष्मी, दरवाज़ा खोला सेठ साहब ने तो एकदम काली कलूटी कुरूप, और ऐसी लक्ष्मी, तुम लक्ष्मी हो? हाँ मैं लक्ष्मी हूँ। अरे लक्ष्मी तो गोरी होती है, चमकदार होती है, अच्छी होती है, तुम ऐसी कैसी? उसने कहा मैं ब्लैक मनी हूँ। मैं कौन हूँ? मैं ब्लैक मनी हूँ, मैं वो लक्ष्मी नहीं हूँ जो कमाई से पैसे कमाए जाते हैं, ब्लैक से जो पैसे कमाए जाते हैं वो ब्लैक मनी मैं हूँ। भगवानों, इस तरह से कुछ लोग ब्लैक मनी इकट्ठा करते हैं। और ये अब मोदी जी ने कायदा निकाल दिया ना GST का और 2000 की नोट का कम, तो इसमें ब्लैक मनी वालों का बहुत नुकसान हुआ। ब्लैक मनी जिन्होंने रखा था उनके लिए बहुत नुकसान हुआ। कुछ लोगों ने तो 2-2 हज़ार की नोटों के बोरे भर के रखे हुए थे, बोरे भर के रखे हुए थे और गोडाउन में बोरे रखे हुए थे। ऐसी लक्ष्मी क्या हो गई? बिना काम हो गई, रद्दी हो गई, फेंकने के काम में आने लग गई। भगवानों, लक्ष्मी भी कई प्रकार की होती है। हमें चाहिए हमारे पास चाहे थोड़ा पैसा हो पर कैसा हो, न्याय नीति वाला पैसा हो, अच्छा पैसा हो, और उस पैसे से अच्छे काम हमारे द्वारा होते रहे, ऐसी हमारी लक्ष्मी होनी चाहिए। भगवानों, हमारे तीर्थंकर जो होते हैं ना, उनके 5 कल्याणक होते हैं। पहला जन्म कल्याणक होता है। कल्याणक क्यों आप? हाँ, वो नहीं चाहिए। 5 कल्याणक उनके होते हैं। और 5 कल्याण, पहला कल्याणक जन्म कल्याणक, चवन कल्याणक। पहले जहाँ से आते हुए हमारे तीर्थंकर सारे देवलोक से ही आते हैं, उनका चवन कल्याणक होता है, वे वहाँ से देवलोक से निकलते हैं, वो पहला कल्याणक। दूसरा कल्याणक जन्म कल्याणक। तीसरा कल्याणक उनको देवी देवता आते हैं, कहते आपको तीर्थंकर होना है, आपके द्वारा बहुत बड़ा काम होने वाला है, तीर्थ की स्थापना होने वाली है, अब आपको दीक्षा लेनी चाहिए। दीक्षा के लिए, जगाने के लिए देवता आते हैं और हमारे तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं तो करोड़ों का दान, करोड़ों का पैसा दान में उछालते हैं। वो उनकी जुलूस निकलता है तो अपने हाथ से पैसे उछालते हैं और उनके खजाने में देवी देवता कहाँ कहाँ से, बिना बच्चों के माँ बाप जो थे उनका पैसा पड़ा हुआ था वो ला के रखते हैं, कहाँ कहाँ से पैसा ला करके वहाँ रखते हैं। और तीर्थंकर उसको क्या करते हैं? 1 साल तक दान देते हैं, वर्षी दान, उसका नाम ही क्या होता है? वर्षी दान करते हैं, 1 साल तक दान देते हैं। दीक्षा कल्याणक उनका होता है। उसके बाद केवल कल्याणक, केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद इधर केवल ज्ञान होता है और उधर स्वर्ग में क्या होता है? हलचल होने लगती है। देवी देवता देखते हैं कोई धरती पे कोई अच्छी बात हुई है तब हमारे यहाँ पे हलचल हो रही है, घंटियाँ बजने लगती है और देखा तो पता चलता है ओहो केवल ज्ञान हो गया है। हमारे त्रिशला माता के नंदन को केवल ज्ञान हो गया है। केवल ज्ञान के लिए वो भी क्या करते हैं? अपनी तरफ से 32 प्रकार के वाजिंत्र बजाते हैं, अचित फूलों की वर्षा करते हैं और चारों तरफ आनंद 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 कर देते हैं। ऐसा उनका केवल ज्ञान होता है। और आखिर में 5वां कल्याणक उनका होता है कौन सा? निर्वाण कल्याणक। झारखंड गीत नहीं कहेगा? नहीं आपला यो गाँव नहीं, निर्वाण रोड। तो इस तरह से हम गीत गाते हैं, अभी नहीं लाए हमारे पास।
तेरे पाँच हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दो, तेरे पाँच हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दो। रविंद्र जैन ने ये गीत बनाया हुआ है। 5 कल्याणों के ऊपर 5 उनके श्लोक बनाए हुए हैं। अभी हमारे पास है नहीं वो गीत। इस तरह से भगवानों हमारे तीर्थंकरों के 5 कल्याण होते हैं। अगली चलावे था ना, हाँ, आता काही पुत सापडे बचो थाले आटने इन इन कोपरा आता काटे अंतर्यामी अंतर्ज्ञानी प्रभु दूर मेरा अज्ञान कर दो, तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दो। इस तरह से भगवानों हमने भगवान महावीर के जीवन पट को देखा है, कई बार देखा है। खास करके चैत्र शुद्ध त्रयोदशी के दिन भगवान का जन्म होता है, तब भी हम लोग जयंती मनाते हैं। पर्युषण के अंदर शास्त्रों में भगवान महावीर का वर्णन आता है। किसमें आता है? कल्पसूत्र के अंदर। तब भी भगवान महावीर का हम दिन मनाते हैं। और आज भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव है। आज के दिन, रात्रि के दिन हमको जहाँ तक बने जागना चाहिए, ज़्यादा जागना चाहिए। और उस महावीर स्वामी केवल ज्ञानी, गौतम स्वामी 4 ज्ञानी, महावीर स्वामी केवल ज्ञानी, गौतम स्वामी 4 ज्ञानी, इस तरह का जाप मुंह में रखना है। और उसके बाद आज के रात के 12 बजे के बाद महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी केवल ज्ञान, महावीर स्वामी पहुँचे निर्वाण, गौतम स्वामी केवल ज्ञान, इस तरह के लगातार हमारे मुंह में ये शब्द रहने चाहिए। हमारे भगवान महावीर ऐसे होके गए जिन्होंने शाश्वत तत्व ज्ञान हमको दिया, हमको अंधश्रद्धा में नहीं रखा, सच्ची बातें हमारे सामने रखी है। और हमारे जीवन में सत्य का पदार्पण कैसे हो, उसके लिए उन्होंने प्रयत्न किया है। भगवानों आज उनका निर्वाण महोत्सव है। निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में हमारे साधु जी ने तांबिल पचक लिया है, किसी ने ब्यासना पचक लिया है, किसी ने एकासना पचक लिया है। आज का दिन हमारे तपश्चर्या का दिन। हमारे भगवान महावीर हमेशा के लिए चले गए, हमेशा के लिए उनका जन्म मरण मुक्त हो गया और जन्म मरण टल गया और उन्होंने अपने आप को मुक्त कर लिया। ऐसे भगवान महावीर की स्मृति में आज के दिन हमारे द्वारा कोई न कोई अच्छा कार्य होना चाहिए, तपस्या होनी चाहिए, जप होना चाहिए, संयम होना चाहिए, कुछ न कुछ अच्छी बातें हमारे द्वारा होती रहे। इसके लिए हम लोग सतत प्रयत्नशील रहेंगे और जहाँ तक बने अपने भगवान की भक्ति करना नहीं भूलेंगे। आज के दिन हमारे दिन में यही होना चाहिए। आज रा दिन माना भगवान महावीर नेहमीरा वास्ते गया, पर आज रा दिन भगवान महावीर नेहमीरा वास्ते चला गया। यानी कितना दिन गया ने 2500 वर्ष और ऊपर 50 वर्ष पूरे हो गए। हम दिल्ली में थे तब हमारे संतों ने इसको मनाया था, भगवान महावीर का 25वां निर्वाण महोत्सव मनाया था। बड़े बड़े लोग आए थे, इंदिरा गांधी भी आई थी, 7 दिन 7 मंत्री आए थे और लाल किले पे हमारी सभाएं होती थी। चारों संप्रदाय के लोग हम वहाँ इकट्ठे होते थे और वहाँ पे इंदिरा गांधी आई थी। हम गए थे उनको बुलाने के लिए। हमारे सुशील मुनि जी महाराज साहब ने कहा था आज इंदुबाई के यहाँ जाना है। हमारे कहते समझे इंदुबाई कौन, इंदुबाई को इंदुबाई के यहाँ जाना है। कहते जाओ कि भाई इतने बड़े महाराज साहब थे वो, तो हम चुपचाप देखते रहे। हमको लेके गए, कहा वो इंदिरा गांधी के घर इंदिरा गांधी के घर लेके गए और वहाँ इंदिरा गांधी माथे से नहाई हुई थी और उसने कहा स्वामी जी आप क्यों आए, मुझे बुला लेते मैं वहाँ जाती। इस तरह से मुझे उन्होंने मीठी मारी, किंतु हमको इतनी अक्ल नहीं। लोगों ने फोटो भी निकाला पर हमको फोटो लेने की भी अक्ल नहीं थी। इतना भी ध्यान में नहीं आया कि फोटो रखना चाहिए अपने पास, वो भी रखा नहीं हमने।
तो इस तरह से 7 दिन 7 मंत्री वहाँ पे आए थे और बड़े शान से हमने दिल्ली में भगवान महावीर की 2500वीं जयंती मनाई थी। आज निर्वाण महोत्सव निर्वाण महोत्सव मनाया था और आज उसको 2500 पूरे और ऊपर 50 साल हो गए हैं भगवानों। इस तरह से भगवान महावीर जीवंत थे, जीवंत है और जीवंत रहने वाले हैं। ऐसा उन्होंने जीवन जिया है कि उनको याद किए बिना हमको सार्थकता लगती ही नहीं है। भगवानों, आज हम भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव मनाने वाले हैं। रात का कई कार्यक्रम है क्या? हर समय हम रखते हैं भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव, पर ये हमारा वर्धमान प्रतिष्ठान 2-2 किलोमीटर लोगों को दूर पड़ता है और बहुत नज़दीक में रहने वाले घर बहुत कम हैं। इस कारण से यहाँ कोई कार्यक्रम रखा नहीं जाता। नहीं तो हम दिवाली के दिन हम क्या करते हैं, निर्वाण महोत्सव मनाते हैं और भगवान महावीर की रचना, फिर समूहशरण की रचना करते हैं। हम लोग समूहशरण खड़ा करते हैं। भगवान महावीर का समूहशरण देवी देवता बनाते थे, मतलब उनकी धर्म सभा, उसको समूहशरण कहते हैं। वो 8 किलोमीटर ऊंचा, कितना 8 किलोमीटर ऊंचा और उसके आजू बाजू में इतना लंबा चौड़ा होता है। वहाँ 12 प्रकार की परिषद इकट्ठी होती है और सभी को अपनी भाषा में सब बातें समझ में आती है। पशुओं को अपनी भाषा में भगवान महावीर का उपदेश समझ में आता है, देवी देवताओं को अपनी भाषा में समझ में आता है, मनुष्य को अपनी भाषा में समझ में आता है। ऐसा समूहशरण की रचना भगवान महावीर की 12 बार हुई थी। देवताओं ने 12 बार वो समूहशरण किया था और वो समूहशरण हम हर साल करते हैं, पर इस साल अवसर नहीं था, इसके लिए हमने किया नहीं है। भगवानों, कुछ भी हो, हमारे भगवान महावीर अनंत शक्ति संपन्न थे। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति उनके अंदर उन्होंने अपने पुरुषार्थ से प्राप्त करी थी। आप लोग भी इसी तरह से भगवान महावीर के पद चिन्हों पर चलकर अपने जीवन में प्रकाश करें और दे दिया रचना हाँ, वो हमारी पुरानी बहनें ये गीत गाती थी। रत्ना केरा कांगरा ने मोती के सोना केरा गढ़ रे, रत्ना केरा कांगरा ने सोना केरा गढ़ रे। समूह शरण में जो वाणी लागी होड़ रे, रत्ना केरा कांगरा ने सोना केरा गढ़ रे। 4 प्रकारे देव चतुर्विध संघ रे, 4 प्रकारे देव चतुर्विध संघ रे। पशु पक्षी वाणी सुने रंगे रंग जिनना रंग में, पशु पक्षी वाणी सुने रंगे जिनना रंग रे, रत्ना केरा कांगरा ने सोना केरा गढ़ रे। रचना करे देव संत सती आवे रे, रचना करे देव संत सती आवे रे। केवली सभा कहो कोने नहीं भावे रे, रत्ना केरा कांगरा ने सोना केरा गढ़। सिंहासन स्फटिकनो वृक्ष अशोक रे, सिंहासन स्फटिकनो वृक्ष अशोक रे। चामर छत्र शोभे पुष्प वृष्टि ठोकरे, रत्ना केरा कांगरा ने सोना केरा गढ़ रे। देव दुंदुबी बाजे गाजे वीरनी वाणी रे, देव दुंदुबी बाजे गाजे वीर वाणी रे। दिवाळी ना दिने प्रभु थया नीरवाणी रे, रत्ना केरा कांगरा ने
सोना केरा गढ़ रे। धन्य 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 दिवस ते, धन्य एवी सभा रे। धन्य धन्य दिवस ते, धन्य एवी सभा रे। अमे पण जोई रह्या प्रभुजीनी शोभा रे। रत्ना केरा कांगराने, सोना केरा गढ़ रे। रत्ना बोलो केरा कांगराने, सोना केरा गढ़ रे। समव शरण ने जो वानी लागी होड़ रे। रत्ना केरा कांगराने, सोना केरा गढ़ रे। इस तरह से हमारे भगवान का आखिरी समोशरण आज के दिन लगा था। आज के दिन समोशर लगा था 8 किलोमीटर ऊंचा, इतना चौड़ा। 12 प्रकार की सभा वहाँ सुनने के लिए, भगवान की वाणी सुनने के लिए बैठी थी। और उस दिन भगवान ने 2 दिन के अंदर 36 अध्याय का उपदेश जनता को दिया था। वो उपदेश आज भी स्थान स्थान पर जहाँ भी स्थानकवासी मंदिर वाले लोग हैं वे उत्तराध्ययन की स्वाध्याय करते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। आज हम भी अपने ढंग से, हमने भी आज कितना अध्याय कर लिया? 32 अध्याय कर लिया है। कल 33 और 34 अध्याय करें, क्योंकि कल तिथि नहीं है, कोई खाली दिन है वो, इसके लिए 33 और 34 अध्याय करेंगे। और प्रतिपदा के दिन 35 और 36 अध्याय खड़े होकर के करने की परंपरा है। हम भी अपने ढंग से अपने चरणों में, भगवान के चरणों में अपनी भक्ति रखेंगे और अपनी दिवाली सार्थक करेंगे। इसी सद्भावना के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।